खबर चंबा से है, जहां पर भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाएं भी हुई। चंबा में हाइड्रो प्लांट बंद किया गया है। ग्रीनको बुधिल हाइड्रो प्लांट को बंद किया गया है। भारी बारिश के चलते इसे बंद करने की नौबत आई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं और जहां जहां भूस्खलन हो रहा है वहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकारी योजनाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बांध टूट जाने की वजह से प्रोजेक्ट की मशीनरी और गाड़ियां पानी में बह गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सबसे बड़ा खतरा उस समय पैदा हो गया जब मलाणा इलाके में मौजूद मलाणा कॉपर डैम बारिश के दबाव में टूट गया। इस हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। डैम टूटने की वजह से प्रोजेक्ट में लगी भारी मशीनरी और कई गाड़ियां तेज बहाव में बह गए हैं, जिससे परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। डैम टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने कसोल और मलाणा के लोगों को तुरंत अलर्ट कर दिया है। नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। कुल्लू में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। अगले कुछ दिन और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी हालात और भी बिगड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को तुरंत प्रभाव से सक्रिय कर दिया है। राहत और बचाव दल को मौके पर भेजा गया है। हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, जो हालात का जायजा ले रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और सभी जारी किए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को झुग्गी बस्ती वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने रेलवे और डीडीए समेत विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना पुनर्वास के कोई भी झुग्गी या बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित मौजूदा नीति में संशोधन करेगी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का रुख भी करेगी। दिल्ली में 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और खुद सीएम रेखा गुप्ता ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। सीएम रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट पर मौजूद एक विभाग के कार्यालय का दौरा किया और अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम रेखा ने दिल्ली की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि दिल्ली को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है। अपने घर, गली, कॉलोनी में मिशन मोड में जुट जाएं। दिल्ली के निजामुद्दीन थाना इलाके में रात करीब 10 बजे के आसपास फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। हमले के दौरान एक दुकानदार फुरकान गोली लगने से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में दुकान खाली कराने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। दिल्ली के जेएनयू में वेज और नॉनवेज खाने पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस दौरान एक बार फिर भारी हंगामा देखने को मिला। दरअसल मेस में वेज और नॉनवेज खाने के लिए अलग अलग जगह तय करने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं लेफ्ट से जुड़े पदाधिकारी इसे जेएनयू के भगवाकरण की साजिश बता रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के खयाला में जींस की कथित अवैध फैक्ट्रियां सील करने पर बीजेपी के इस एक्शन पर सियासत गरमा गई है। एक तरफ कारीगर दिल्ली से यूपी और बिहार अपने गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वहीं इसे लेकर जींस मार्केट में कोहराम मच गया। वहीं छोटे कारोबारियों को निशाना बनाने के कांग्रेस के आरोपों के बीच मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ कर दिया कि अवैध कारखानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।